हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 10th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल करवा रहा हूँ। उसके अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 करवा रहा हूँ। 2.2 एक्सरसाइज में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ। उसके अंदर टोटल 6 पार्ट है। मैं आपको 3 पार्ट करवा चुका हूँ, आज मैं आपको चौथा पार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, तो देख लेते हैं फोर्थ पार्ट क्या है। तो हमने देखा जो हमारा फोर्थ पार्ट है वो है बेटा 4u² प्लस 8u। हमने देखा कि ये एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। तो अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इस तरह की क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को कैसे सोल्व करते हैं। हमने देखा हमें जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन है उसके अंदर सिर्फ दो ही टर्म है, तीसरी टर्म है ही नहीं, मतलब कांस्टेंट वाली टर्म है ही नहीं। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से नहीं होगा। तो फिर ये कौन से मेथड से सोल्व होगा बताता हूँ। देखिए, जैसे ही हमने देखा कि हमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दी गई है, तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया। लेट पी यू इज इक्वल टू 4u² प्लस 8u। तो जैसे ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मैंने देखी, मेरे को लगा कि भाई इसमें तो कुछ ना कुछ कॉमन है। मैंने देखा क्या कॉमन है, एक तो मैंने देखा 4 कॉमन है, क्योंकि ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं। फिर मैंने देखा यहाँ भी u है, यहाँ भी u है, तो इसमें u भी कॉमन है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। जब मैंने पहले वाली टर्म में से 4u कॉमन ले लिया, तो बेटा यहाँ क्या बच गया, u प्लस। अब देखो 4 के टेबल में 8 कब आता है, 2 पे, तो ये आ गया ये। अब मैंने देखा क्या ये आगे सोल्व हो सकता है, हमने देखा नहीं, ये आगे सोल्व नहीं हो सकता, तो ये इससे आगे सोल्व होगा भी नहीं। तो इसके बाद हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, वो लाइन ये है, पुट पी यू इक्वल टू 0 फॉर फाइंडिंग जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी यू। अब हम क्या करेंगे, पी यू की जगह 0 पुट करेंगे। क्यों पुट करेंगे, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। तो 0 पुट कर लेते हैं। हमने करा 0 इज इक्वल टू 4u ब्रैकेट में u प्लस 2। तो 4u बराबर हो गया 0 और u प्लस 2 बराबर हो गया 0। तो u इज इक्वल टू 0/4 और u इक्वल टू, ये यहाँ प्लस का उधर जाके 2 का, तो u की वैल्यू आ गई 0। तो हमने देखा यहाँ पर हमारे दो जीरोस आए। वो जीरोस क्या है बेटा, 0 और -2। तो इसके बाद हमें एक और लाइन लिखनी है, वो लाइन ये है, 0 एंड -2 आर दी जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी यू। अब जो हमारे ये दो जीरोस आए हैं, इनको हम कुछ ना कुछ नाम देंगे। तो मैंने इन दोनों जीरोस को लेट कर लिया अल्फा एंड बीटा। तो वो लाइन ऐसे लिखनी है, लेट अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए गिवन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पी यू। तो अल्फा क्या हो गया 0, बीटा क्या हो गया -2। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट हाफ कंप्लीट हो गया। हमसे फर्स्ट हाफ में यही पूछा गया था कि ये बताइए इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोस क्या होंगे। तो क्या है बेटा जीरोस, 0 और -2। अब इस क्वेश्चन का सेकंड हाफ स्टार्ट होता है, जिसके अंदर हमें वेरिफिकेशन करनी है। रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल के बीच में वेरिफिकेशन करनी है। तो जब हम वेरिफिकेशन करते हैं तो दो बातों का ध्यान रखते हैं। नंबर एक बात, सम ऑफ जीरोस निकालते हैं। नंबर दो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालते हैं। अब सम ऑफ जीरोस निकालते कैसे, उसका फॉर्मूला देख लो। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा, जो कि बराबर होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ यू अपोन में कोफिशिएंट ऑफ u²। आप इसको -b अपोन में a भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम LHS ले लेंगे। सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, अल्फा प्लस बीटा। तो अब हम देखेंगे हमारा अल्फा क्या है। हमने देखा यहाँ पर हमारा अल्फा है 0, तो यहाँ पर 0 पुट कर लेंगे प्लस। फिर हम देखेंगे बीटा क्या है -2, तो हमने यहाँ पर -2 पुट कर लिया। तो हमने देखा प्लस माइनस माइनस, तो ये आ गया -2। अब 0 में से -2 जाएगा तो क्या आएगा -2। तो अल्फा प्लस बीटा आ गया बेटा -2। अब हम RHS सोल्व करेंगे। RHS में क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपोन में कोफिशिएंट ऑफ u²। तो हमने माइनस लगा लिया। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ u क्या है, हमने देखा कोफिशिएंट ऑफ u है बेटा प्लस का 8। ठीक है, साइन का जरूर ध्यान रखना जी। कोफिशिएंट ऑफ u क्या है बेटा 4, प्लस का 4 है। ठीक है, इसको मैं सोल्व करूंगा तो क्या आएगा -8/4। हमने देखा ये तो 4 के टेबल में कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये आ गया हमारा -2। हमने देखा जब हमने सम ऑफ जीरोस में अल्फा प्लस बीटा करा तो -2 आया। ऐसे ही जब हमने RHS के अंदर कोफिशिएंट ऑफ u अपोन में कोफिशिएंट ऑफ u² करा तो -2 आया।
तो सम ऑफ जीरोस में क्या हमारा एल एच एस बराबर आ गया आर एच एस के। ऐसे ही हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि बराबर होता है कांस्टेंट टर्म अपोन में कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर के। आप इसको सी अपोन में ए भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले एल एच एस ले लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा। तो अब हम ये देखेंगे हमारा अल्फा क्या है जीरो, फिर हम देखेंगे हमारा बीटा क्या है -2। जब मैं जीरो को -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा जीरो। अब हम देखेंगे जो हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है क्या उसके अंदर कांस्टेंट टर्म है, हमने देखा नहीं है तो हम जीरो लेंगे। फिर हम देखेंगे कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर क्या है 4, जीरो अपॉन 4 करूंगा तो क्या आएगा जीरो। तो आपने देखा इस केस में हो गया एल एच एस बराबर आर एच एस। तो हम लास्ट में लिख देंगे हैंस वेरीफाइड। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ आया होगा। देखिए ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार सभी बच्चे इसका।